अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 29 मार्च 2026 है और दिन है इतवार का। ईरान, अमेरिका और इसराइल की अब तक की जो जंग हुई है उस हवाले से चंद इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी है और इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब तक की जंग में किसको एज हासिल है, किसको बरतरी हासिल है। और ये बात इसलिए मैं नहीं कर रहा कि हम चूँकि ईरान को सपोर्ट करते हैं, जालिम को हम सपोर्ट नहीं करते और मज़लूम को हम सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी जो रिपोर्ट्स हैं वो आज की इस वीडियो का मौजू हैं। चुनाचे आगाज़ करते हैं। देखिए, अल जज़ीरा की जंग के हवाले से रिपोर्टिंग हमेशा एक्टिव एंड इफेक्टिव होती है। अल जज़ीरा ने बड़ा एक कंप्रिहेंसिव इदारिया लिखा है और वो लिखता है कि देखिए, अब तक की जो जंग हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान का कोलेट्रल डैमेज और जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। कोलेट्रल डैमेज मतलब गैस आयल फील्ड्स जो हैं, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह और हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, और इसराइल में इसकी बनिस्बत कम हुई हैं। तो अल जज़ीरा लिखता है कि ये एक फैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी अल जज़ीरा के बकौल ईरान को एज हासिल है। अच्छा, अब वो लिखता है कि क्यों हासिल है। देखिए, वो लिखता है कि देखिए, ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो आसपास के जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने चूँकि अमेरिका और इसराइल को अड्डे दिए हैं, वहाँ से हमले हो रहे हैं। ईरान के सामने महाज कई हैं, कभी एक खलीजी मुल्क से अड्डे से हमला होता है, कभी दूसरे खलीजी मुल्क के अड्डे से हमला होता है। तो ईरान बैक वक्त सिर्फ ये नहीं है कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, बल्कि जिन जिन खलीजी ममालिक में इन ममालिक के अड्डे हैं तो उनके साथ भी लड़ रहा है। कई फ्रंट्स पे लड़ने के बावजूद भी उसने पूरे खलीजी ख़ित्ते को, ईरान और अमेरिका को मुसलसल तनाव की कैफियत में रखा है, मुसलसल दबाव में रखा है और मुसलसल टेंशन में रखा है। तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी बरतरी है। और फिर आगे चल के वो लिखता है कि इस जंग के लिए इसराइल ने गुज़श्ता 40 सालों से तैयारी की है। उनकी मिलिट्री कास्ट बहुत ज़्यादा हाई रही है। उन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल की और कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम वगैरह, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो ये जो उनका एक हिसार था, ये जो उनका एक शहर था, जो कंसेप्ट लोगों के अंदर था, वो ईरान ने तोड़ दिया है। ये भी अल जज़ीरा लिखता है। तो ये देखिए ना कि एज उनको हासिल है ना। और फिर आगे जाके उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 40 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसराइली अवाम गुज़श्ता 33-34 दिनों से हर वक्त इस खौफ में मुब्तला हों। हर वक्त मुल्क के किसी न किसी हिस्से में सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोग जो है तहखानों की तरफ जो है वो भागने लग जाते हैं। तो 24/7 वो मुसलसल इसराइली जो लोग हैं वो तनाव की कैफियत में हैं। और ये भी ज़ाहिर है ईरान की एक बहुत बड़ी फ़तह इसको समझा जा रहा है। अब एक तरफ तो बात हो गई ये, अब मैंने जो टाइटल दिया है कि गैबी मदद जो है ना ईरान को आन पहुंची है अचानक, और रात गए जो है अमेरिका के 3000 मकामात पे क्या हुआ है। तो ये बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि कल रात को क्या हुआ कि नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका में, और ये 3000 मकामात पे हुआ है। मारियो नोफल जो कि अमरीकी हैं वो ख़ुद कहते हैं कि 90 लाख अमरीकियों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। कितने लाख? 90 लाख। और ये मैं ख़ुद नहीं दे रहा ये फिगर, माजरत के साथ कि आप इसको एग्जेजरेशन या मुबालगा आराई समझ लें। और इसके अलावा आगे चलें, इसराइल टाइम्स जो लिखता है वो ये लिखता है कि इसराइल में तल अबीब में जो है वो मुजाहरे हुए हैं कि इस जंग के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने इतनी टेंशन तो पहले कभी देखी नहीं है। पहले तो वो लेबनान की तरफ छोटे मोटे मिसाइल फेंक देते थे, हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हो जाती थी और ख़ुद अपनी विक्ट्री इसराइल डिक्लेयर कर लेता था। लेकिन अब तो उन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देख लिया ना कि बार बार वो तहखानों की तरफ भाग रहे हैं आ रहे हैं, भाग रहे हैं आ रहे हैं, भाग रहे हैं आ रहे हैं। तो इसलिए 1500 के करीब इसराइलियों ने एहतजाज किया है तल अबीब में, और फिर 18 के करीब को गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने उनके ऊपर क्रैक डाउन किया है। तो आप मुझे बताइए क्या गैबी मदद है या नहीं कि 90 लाख अमरीकी एहतजाज करते हैं और वो भी एक रात में और 3000 मकामात पे, और ख़ुद तल अबीब में भी ये लावा अब पटने लगा है। और ये क्यों? ये ईरान के मौक़िफ़ की वजह से, ईरान के मुसलसल एक मुअस्सर हिकमत अमली की वजह से कि उन्होंने बड़ा
کیئرفلی جو ہے اس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ ایک چند ڈاٹس تھے جو میں نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے اس سے بھی ہم غافل نہیں ہیں, اس پہ بھی میں ہر دوسری ویڈیو میں بات کرتا رہتا ہوں, لیکن ان چیزوں سے بھی آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.